हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपोर्ट मैथ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको 12th क्लास का मैथ कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.1 के कुछ सवाल हमने पिछली वीडियो में करवा दिए हैं। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाइए, आप उसको आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और अन्य क्वेश्चन को सोल्व करवाने वाले हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है दोस्तों कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x), ठीक है, फलन दे रखा है हमारे पास f(x) की जो वैल्यू है x की पावर n, और बोला है इन्होंने x बराबर n पर, ठीक है, n पर संतत है। ठीक है, इसको सिद्ध कीजिए। और जहां बोला है कि n एक धन पूर्णांक है, क्या बोला है इन्होंने, n एक धन पूर्णांक है दोस्तों। इजी कॉन्सेप्ट से हम आपको इससे सोल्व करवाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि यहाँ पे किस पे संतत मांग रहा है। तो ये मांग रहा है x बराबर के n पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर n पर लिखेंगे। पहले निकालना होता है यहाँ से फलन की वैल्यू। क्या निकालना होता है, फलन की वैल्यू निकालना होता है। तो फलन f(x) बराबर हमारे पास है x की पावर n, राइट। यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्टली हम रख सकते हैं x बराबर के n। तो यहाँ n रखेंगे तो यहाँ n हो जाएगा और n की पावर n हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें निकालना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू n की जो वैल्यू है थोड़ी सी कम है, f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू n निगेटिव। तो यहाँ पे क्या होता है, x की वैल्यू थोड़ी सी कम है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसके अंतर्गत ही आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, n एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, एक निगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो अब फलन बनेगा हमारा बनेगा x की पावर n, राइट। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू हम रखेंगे कितना, x की वैल्यू n रखना है। जब हम x की वैल्यू n रखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा n की पावर n आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट को भी हमें इसी प्रकार से करना होता है, लेकिन उसमें इतना ध्यान रखना होगा कि अगर हम यहाँ पर निगेटिव लेंगे तो उसमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास लिमिट आएगा फलन f(x) और x टेंडिंग टू n पॉजिटिव। कितना लेंगे, n पॉजिटिव ले लेंगे। तो हम यहाँ पे बराबर लिखेंगे और यहाँ से लिमिट आ जाएगा हमारे पास x टेंडिंग टू n पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मैंने क्या बताया कि n की जो वैल्यू है वो एक पूर्णांक है। पूर्णांक निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव था और यहाँ पे क्या हमारे पास पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे xn बराबर n की पावर n आ जाएगा। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फलन की वैल्यू x की पावर n है और लिमिट हमारे पास LHL भी हमारे पास क्या है, n की पावर n है, और RHL भी हमारे पास n की पावर n है। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कहेंगे भाई, अतः दिया गया फलन x बराबर n पर क्या है, संतत है। ठीक है दोस्तों, क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या फलन f(x), हमारे पास फलन जो दे रखा है वो दे रखा है x, यदि x लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे 5 है यदि x ग्रेटर देन 1 पर परिभाषित फलन f। ठीक है, x बराबर 0 पर निकालना है, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर तथा x बराबर 2 पर क्या निकालना है, संतत निकालना है। ये 3 क्वेश्चन मान लेते हैं, 1 2 3, इसको हम अलग अलग तरीके से करेंगे, मतलब एक एक करके वारी वारी से इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहले हमारे पास क्या है, x बराबर के हम 0 पर लेंगे। क्या लेंगे, 0 पर लेंगे, ध्यान से समझिए भाई। ठीक है, x बराबर हम 0 पर लेंगे। तो देखिए x का जो मान है वो 0 है। अब हम देखते हैं फलन के हमारे अंतर्गत क्या है। तो देखिए x का मान छोटा है 1 से, क्या है, x का मान छोटा है 1 से, तो ये x 0 इसके अंतर्गत आ गया, 0 इसके अंतर्गत आ गया, उसका फलन क्या है, x है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं f(x) बराबर x, यानी कि f0 बराबर के 0, राइट, पहला स्टेप।
अब दूसरा स्टेप हमारे पास आएगा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट से x टेंडिंग टू 0 निगेटिव। अब 0 निगेटिव, x का मान 1 कम है, ठीक है, किससे, 0 से, तो ये भी इसके अंतर्गत ही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ आएगा हमारे पास x मतलब 0 आएगा, राइट। अब इसी प्रकार से हमारे RHL ले लेंगे भाई, राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। तो यहाँ आएगा लिमिट x टेंडिंग टू पॉजिटिव फलन fx, यहाँ पे भी ये इसके ही अंतर्गत होगा, ठीक है, मतलब x का मान 0 के बराबर भी हो सकता है और x का मान 1 से छोटा भी हो सकता है, तो ये छोटा ही है 1 से, तो ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। यहाँ आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव मतलब x बराबर 0। तो हम यहाँ आसानी से कह सकते हैं कि दिया गया फलन 0 के लिए संतत है, ठीक है। तो देखिए, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, ठीक है साहब। इसी प्रकार से नेक्स्ट करते हैं, दिखाते हैं कि x बराबर 1 पर किस तरह से होगा। तो देखिए, अब निकालना होगा हमारे पास x बराबर 0 पर लेंगे, 0 पर लिया x, अब ले, तो चलिए अब देखते हैं x बराबर 1 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबर 1 पर। अब x बराबर हम 1 पर किस प्रकार से लेंगे, तो ध्यान से देखिए, पहले लेंगे हम फलन x बराबर जो 1 की वैल्यू वो इसके अंतर्गत है, यानी कि पहले जो फलन में दे रखा है कि x की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। ध्यान से देखिए, अब इसके अंतर्गत हम ले लेंगे। तो यहाँ आएगा हमारे पास फलन fx मतलब x, राइट। यहाँ से आएगा 1 बराबर के 1। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट है हमारे पास x टेंडिंग टू 1 निगेटिव, कितना, 1 निगेटिव लेंगे। यहाँ आएगा हमारे पास फलन fx और फिर लिमिट लेंगे x टेंडिंग टू 1 निगेटिव। अब 1 निगेटिव देखना है कौन से वाले फलन के अंतर्गत है, तो x का मान 1 से थोड़ा सा ज़्यादा कम है, तो थोड़ा सा कम मतलब इसके अंतर्गत है। तो अब फलन हमारे पास कितना बना, x बना, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x। अब जब x की जगह 1 क्यों रखेंगे, लिमिट रखेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा नहीं। इसी प्रकार से हम लेंगे RHL, RHL में हम लिखेंगे लिमिट फलन fx x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। अब देखना है कि x का मान 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा किसके अंतर्गत है, इसके अंतर्गत है, यानी कि 1 से x ग्रेटर देन कितना है हमारे पास, 1, तो इसके अंतर्गत आ गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, तो कितना आएगा, 5, मतलब 5 ही आ जाएगा। तो ये अब यहाँ पर देखना होगा आपको कि ये वाला और ये वाला बराबर है या नहीं। आपको यहाँ और यहाँ बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं इस कंडीशन में कि हमारे पास दिया गया फलन x के लिए असंतत है। अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर असंतत है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब देखना होगा, तीसरा स्टेप है हमारे पास x बराबर 1 पर संतत है या x बराबर 2 पर। जब हम x बराबर 2 पर लेंगे तो इसको हल करेंगे कि फलन में देखना होगा कि x का मान कितना 2 पर है हमारे पास। यहाँ देखिए, x का मान 1 से बड़ा है, तो इसके अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा भाई, इसके अंतर्गत आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फलन fx बराबर कितना आएगा, 5, यानी कि 2 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। इसी प्रकार HL, तो यहाँ होगा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 2 निगेटिव फलन fx। देखिए थोड़ा सा कम है, तो ये तो इसी के अंतर्गत होगा ना, 1 से बड़ा तो है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू निगेटिव और यहाँ आ जाएगा 5 के अंतर्गत, राइट। इसी प्रकार से RHL लेंगे और यहाँ हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव और फलन fx, ये भी हमारे पास किसके अंतर्गत आएगा, बोलिए, H पॉजिटिव, ये भी इसके ही अंतर्गत आएगा। तो यहाँ देखना है ये कि यहाँ पे हमारे पास ये भी और ये भी और ये भी बराबर आया है या नहीं आया है। तो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 2 पर भी संतत है। अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर संतत है।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।